नमस्ते, मैं डॉक्टर कृष्ण मराजू नाड़ीपति। ये मेरा घर है। घर में हमारे साथ हमारे परिवार के सदस्यों और बच्चों के साथ रहने वाली ये गाय है। ये इसकी बेटी नहीं, इसका बेटा है। ये देखिए, ये सोफे पर चढ़कर ऐसे खेलती रहती है, बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह। चढ़ती रहती है, उतरती रहती है। नीचे 4 और गायें हैं। ये 6ठी मंजिल है ऊपर। ये हमारे साथ ही बिल्कुल बराबर से रहती है। परिवार और इसके बच्चों के साथ घर में रहती है। असल में ये एशा इसका नाम है। ये 25 इंच से कम की होगी। ये इसका बछड़ा है। इससे पहले 2 और थे, ये तीसरा है। सनातन धर्म के अनुसार हम गाय को परिवार में ही रखते हैं। खासकर मेरी बेटी को इसी से सबसे ज़्यादा लगाव है। जब ये स्कूल जाती है तो सब इसके लौटने का इंतज़ार करते हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़कर बच्चों को दूध देकर फिर नीचे जाती है। सुबह शाम भी, जब ज़रूरत हो, आपातकाल में भी हम इसी का दूध लेते हैं। ये कभी भी दूध देती है। 2 साल तक दूध देती है। इसमें 8 से 10% वसा होती है। सब सोचते हैं ये पुंगनूर है। नहीं, ये हमने विकसित की है। हम गाय पालने की क्षमता खो चुके। छोटे घर, अपार्टमेंट संस्कृति है। इस अपार्टमेंट संस्कृति में गाय पालना मुश्किल है। क्षमता के अभाव में गायें बाहर जाने लगी बीफ के लिए। प्रतिदिन 8 लाख गायें काटी जा रही हैं। गाय को सुरक्षा नहीं मिल पाई। अगर वही गाय घर में आए तो हम सनातन धर्म के अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण है वो गाय ही है। जब गाय घर में आ जाती है तो हमारे घर में सभी स्वस्थ हो जाएंगे और हम धनवान हो जाएंगे। इस गाय की सांसें अंदर लेना और बाहर छोड़ना सब चिकित्सीय है। इसीलिए तो हमारे कई ग्रंथ, हमारे ऋषियों सभी ने गाय से ही शुरुआत की थी। ऐसी गायें घर से बाहर हो गईं। पालने की संस्कृति भारतीय है। हमारे घर में भी दूध देने वाली गाय हो, इसी उद्देश्य से हम इसे यहाँ रखते हैं। हमारे साथ हर शुभ अवसर पर भी ये गायें ज़रूर आती है और मेरी बेटी हमेशा इन्हीं के साथ खेलती रहती है। ये बहुत मिलनसार है। ये इसका बछड़ा है, पर ज़रूरत पर इसे भी दूध देती है। इसे ऐसी भावनाएं नहीं होती। मुझे बचपन की बात याद आती है। हमारा गांव कौनसे था, तब फ्रिज नहीं थे। बिजली ना होने पर रिश्तेदार आते तो दादी घर के पास झोपड़ी से गाय का दूध निकाल चाय बना कर देती थी। ऐसे सनातन धर्म में अब तो फ्रिज आ गए हैं, इसलिए हम सब फ्रिज में रख लेते हैं। वे 100 साल से ज़्यादा जिए ताज़ा दूध पीकर। अब फिर से वैसी संस्कृति में लौटना बहुत मुश्किल है, पर इस गाय से आप कभी भी दूध ले सकते हैं। 2 लीटर तक दूध देती है, लेकिन दूध में औषधीय गुण भी होते हैं। मतलब 8 से 10% वसा होती है। इतनी वसा वाली, इतनी मिलनसार, ऐसे अपार्टमेंट में भी रहने वाली, हमारे साथ सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने वाली, हमारे साथ यात्रा करने वाली गाय, मतलब माँ और बछड़े कहाँ मिलेंगे। यह विश्व के देशों के लिए एक महान बात है। ऐसी संस्कृति और परंपरा का हमारे भारत में होना और हमारा इसमें होना हमें बहुत भाग्यशाली बनाता है। और जब वो स्कूल जाती है तो ये दोनों भी मेरी बेटी के पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे उतर जाती हैं। स्कूल से आके बच्चों को देख फिर जाती है। 6 मंजिलें चढ़ती उतरती है। ये कहीं भी हो, इसे कठोर सतह वाली टाइलों वाले माहौल में रहने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इसे बहुत पसंद है। ये इंसानों के साथ घुल मिल जाती है। सोफ़ा या एसी रूम में पूरे घर में घूमना इसे बहुत पसंद है। इसे घर में सबसे ज़्यादा रसोई और दर्पण बहुत पसंद है, क्योंकि रसोई से कई तरह की अच्छी सुगंधें आती है और ये दर्पण में खुद को निहारती रहती है। इसे टीवी देखना भी बहुत पसंद है। मतलब टीवी पर गाय के वीडियो, गाय के गाने ज़्यादा देखती है। ये हम सबके लिए एक रोल मॉडल बने, इसलिए ये गाय हमेशा हमारे घर में रहती है। आप सोचते होंगे यही गाय हर वीडियो में दिखती है, क्योंकि ये हमारी घर की गाय है।